Hello everyone, this is Ruchika. Welcome to my chemistry class. As in the previous lecture, we have discussed about the metals and non-metals. तो आज हम क्या करेंगे उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. So today's topic is differences between metals and non-metals. आज हम पढ़ेंगे मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इनके बीच में जितने भी डिफरेंसेस हैं विद एग्जांपल हम आज डिटेल में स्टडी करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं मेटल्स की. वी विल डिस्कस द फर्स्ट डिफरेंस. पहला डिफरेंस क्या आ जाएगा? मेटल्स आर द गुड conductors of heat and electricity, while non-metal में क्या आ जाएगा? They are poor conductors of heat and electricity. ये good conductors हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? Conductors. और ये poor conductors हैं, तो इसलिए हम non-metal को क्या कहते हैं? Non-conductors. Second difference के बारे में बात करते हैं. Metals are generally solids. Metals क्या होते हैं? Generally solid होते हैं, except mercury, which is found in लिक्विड स्टेट. मर्करी लिक्विड स्टेट में होता है, तो ये यहाँ पे क्या आ गई? एक्सेप्शन. सेकंड डिफरेंस हम नॉन मेटल में डिस्कस करेंगे. दीज आर जनरली सॉलिड्स एंड गैसेस. ये सॉलिड भी होती है, गैसेस भी होती है, बट एक्सेप्शन यहाँ भी आ जाएगी, एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज लिक्विड. लिक्विड होता है यहाँ पे, ब्रोमीन क्या आ गई? एक्सेप्शन. नाउ थर्ड डिफरेंस. मेटल्स में अगर हम बात करें, दे आर जनरली शाइनी एंड लस्ट्रस. मेटल्स क्या होते हैं? उनका सरफेस शाइनी होता है और लस्ट्रस होता है, तो हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. थर्ड डिफरेंस की बात करेंगे हम नॉन मेटल्स में, दे आर नॉन लस्ट्रस. ये नॉन लस्ट्रस होंगे एक्सेप्ट आयोडीन. तो यहाँ पे भी एक्सेप्शन आ गई, एक्सेप्ट आयोडीन, क्योंकि आयोडीन क्या है? एक लस्ट्रस नॉन मेटल है. फोर्थ डिफरेंस की बात करें, मेटल्स क्या होते हैं? जनरली हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेस. जो सब्सटेंस हार्ड होगा, इट मींस इट हैज स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. तो ये इनका सरफेस क्या होगा? हार्ड. अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, दे आर डल, क्योंकि नॉन लस्ट्रस थे इसीलिए ये क्या होते हैं? डल एंड ब्रिटल. तो इसमें क्या होगी? वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. अगर हम बात करें फिफ्थ डिफरेंस की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, फर्दर हम इसके बारे में स्टडी करेंगे. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मींस द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर्स. तो अगर हम बात करें मेटल्स में, तो इनका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होगा उसमें 1 to 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वैलेंस शेल में, बट नॉन मेटल में क्या होगा? 4 to 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे. जनरली हम मेटल में बात करते हैं, दे आर मेलेबल. मेलेबल मींस मेटल्स कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द थिन शीट्स. यहाँ ब्रैकेट में मैंने लिखा है थिन शीट में हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग द मेटल. मेटल को ब्रेक किए बिना उसमें इतनी ज्यादा स्ट्रेचेबिलिटी होगी कि वो थिन शीट में कन्वर्ट हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम फॉइल आप रोटी को रैप करने के लिए यूज करते हो, कॉइंस, ये सारे के सारे मेलेबिलिटी के एग्जांपल्स हैं. नॉन मेटल में हम बात करते हैं, इसकी मेलेबिलिटी काफी लो होती है, मेटल में काफी हाई होती है. अब बात करते हैं हम डक्टिलिटी की. व्हाट डू यू मीन बाय डक्टिलिटी? डक्टिलिटी मींस मेटल्स कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू थिन वायर्स विदाउट ब्रेकिंग देम. ठीक है, थिन वायर्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. इसी वजह से मेटल्स यूज किए जाते हैं, इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं, फैक्ट्रीज में यूज किए जाते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट किस में यूज किए जाते हैं? इलेक्ट्रिकल पर्पसेस में यूज किए जाते हैं. वायर्स आपने देखी होगी, जनरली वो मेटल्स की बनी होती है. तो डक्टिलिटी क्या होगी मेटल्स में? हाई. और नॉन मेटल्स में डक्टिलिटी क्या होगी? लो. नाउ एट्थ डिफरेंस क्या आ जाएगा? डेंसिटी. व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी? डेंसिटी से हम पता लगा सकते हैं कोई सब्सटेंस कितना हैवी है, उसकी हैवीनेस पता कर सकते हैं. डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी इसकी क्या होती है? हाई. हैवी होते हैं एज पर देयर साइजेस एंड मास. ये क्या होते हैं? डेंसिटी इसकी आ जाएगी हाई और नॉन मेटल्स की आ जाएगी लो. नेक्स्ट डिफरेंस नाइन्थ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव. Metals are generally electropositive in nature. Electropositive means which can lose their electron easily. ठीक है, जैसे ही वो लाइट के कांटेक्ट में आते हैं या फिर कोई भी रेडिएशन उस पे हम इंसिडेंट करते हैं, तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाते हैं उसके सरफेस से. इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव. मेटल्स की अगर हम बात करें, द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, ये कई बार एग्जाम में आ जाता है, ये क्या है? सीजियम. अदरवाइज क्या था? फ्रेंशियम, बट वो हाईली रेडिएटिव है, तो हम इसी को काउंट करते हैं, सीजियम को. अगर कभी एग्जाम में आ जाए तो आपने याद रखना है. अगर हम नॉन मेटल की बात करें, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर. इलेक्ट्रोनेगेटिव मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ. वो क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. वो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करते हैं. तो हाईली जो इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल है वो क्या है? फ्लोरीन. ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है. नेक्स्ट डिफरेंस आ गया 10th पॉइंट पे हम आ चुके हैं. नेचर ऑफ ऑक्साइड. मेटल्स क्या बनाते हैं? जनरली बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड एक्सेट्रा. नॉन मेटल्स का क्या है? ऑक्साइड्स क्या होंगे? जनरली एसिडिक, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा. अब एसिडिक
ये क्यों होंगे? क्योंकि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं जैसे वाटर के कांटेक्ट में आते हैं वो क्या बनाते हैं? एसिड। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड कार्बनिक एसिड बना देगा, SO3 यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पे नाइट्रिक एसिड बना देगा HNO3। नेक्स्ट पॉइंट, मेटल्स क्या करता है? डिस्प्लेस करता है हाइड्रोजन को किससे? वीक एसिड से। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, जिंक, आयरन एंड एल्यूमिनियम। जो मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और एल्यूमिनियम होता है ये रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं, मींस इनकी रिएक्टिविटी हाई होती है, तो किसी भी रिएक्शन में अगर ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं तो हाइड्रोजन को रिएक्शन से ये डिस्प्लेस करके वहां पे अपनी जगह बना देते हैं। अगर हम नॉन मेटल की बात करें, दे डू नॉट डिस्प्लेस द हाइड्रोजन। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल के आगे मेटल्स में आपको पता ही है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है, एल्यूमिनियम है। हम इसको ऑर्नामेंट्स में यूज करते हैं, वायरिंग में यूज करते हैं और आपकी कंस्ट्रक्शन में इसको यूज किया जाता है, इंडस्ट्रीज में इसका काफी यूज होता है। नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स क्या आ जाएंगे? जितनी भी हमारे पास गैसेस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और एक्सेप्शन जो हमने पढ़ी थी ब्रोमीन, क्लोरीन एक्सेट्रा। अब मैं बात करूं जितने भी हमने इसके डिफरेंसेस किए हैं मेटल्स के या फिर नॉन मेटल्स के, जो भी मैंने ब्रैकेट में रेड कलर से लिखा है ये इस पे आपने स्पेशल फोकस करना है, क्योंकि जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, या तो आप स्कूल में हो, आप कॉलेज में हो, या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, टेट की तैयारी कर रहे हो, CTET की तैयारी कर रहे हो, या फिर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसमें ये आपको हर जगह हेल्पफुल रहने वाला है। कई बार इन्हीं एक्सेप्शन से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मर्करी दे देंगे, मर्करी इज अ लिक्विड बट इट बिहेव्स एज मेटल या फिर नॉन मेटल, तो आपको उसका आंसर वहां पे करना होगा। इसी तरह से ये आपने सारा का सारा लर्न कर लेना है और इसके नोट्स बना लेने हैं और आप इसका अच्छे से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आप नोट्स भी बना सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट को रख सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स में ये डिफरेंसेस अच्छे से समझ में आए होंगे और फर्दर आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड टू लर्न मोर।